हेलो बच्चों। तो भाई कैसे हो आप सभी? आई होप सारे बच्चे एकदम अच्छे होंगे, एकदम बड़े होंगे और एकदम मस्त होंगे बच्चों। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बेटा फिजिक्स वाला के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर और पीडब्ल्यू हिंदी मीडियम के चैनल पर। मैं कमल कौशिक, तुम लोगों का मैथमेटिक्स मेंटर, मैथमेटिक्स टीचर, मैथमेटिक्स फैकल्टी। आज तुम लोगों के लिए एक ऐसा सेशन लेकर आया हूं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो तुम अब आ चुके हो क्लास 8th को पास करके क्लास 9th में, ठीक है। और जो बच्चे क्लास 9th को पास करके क्लास 10th में भी गए हैं, क्लास 10th को पास करके क्लास 11th में भी गए हैं, उनके लिए भी ये सेशन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि यहां पर जो चीजें मैं बताऊंगा, ठीक है, जो मैं 4-5 चीजें तुम लोगों को बताऊंगा वो सारे ही बच्चों के लिए कॉमन होने वाली हैं जो अपनी नई क्लास को शुरुआत करने वाले हैं, जो अपनी नई क्लास की शुरुआत करने वाले हैं, ठीक है। एक पॉइंट इसमें ऐसा होगा जो कि स्पेशली क्लास 9th के बच्चों के लिए होगा, तो वो तो जरूरी देखें, ठीक है। ज्यादा बड़ी वीडियो में नहीं बनाने वाला हूं, ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं रहेगी, बहुत छोटी सी वीडियो में मैं तुम लोगों को 5 ऐसी गलतियां बताने वाला हूं, ठीक है, जो कि अगर तुम करते हो तो तुम्हारी पूरी क्लास 9th जो है वो खराब हो जाएगी, ठीक है। तो अगर तुम्हें ये 5 गलतियां पता लग गई और तुमने शुरुआत से इन पर काम कर लिया तो मजा आ जाएगा एकदम, ठीक है। बाकी जो बच्चे 10th वाले हैं वो भी इसे देख सकते हैं, क्योंकि ये वो गलतियां हैं जो कि 10th 11th 12th हर क्लास का बच्चा कर सकता है। तो कोशिश करना कि तुम लोग भी ये वाली गलती ना करो जो मैं बताने वाला हूं, ठीक है। तो बहुत छोटी वीडियो रखते हैं, शुरुआत करते हैं सीधा और अपनी पहली मिस्टेक के बारे में बात करते हैं कि पहली ऐसी कौन सी गलती है जो कि बच्चे करते हैं, जिसे हल्के में लेते हैं बच्चे, और ये सबसे ज्यादा करते हैं बच्चे। मतलब ये गलती आप अपने बचपन से लेकर और अपने बुढ़ापे तक करते हो, ठीक है। और उस गलती का नाम क्या है? उस गलती का नाम है भाई टाइम मैनेजमेंट। भाई साहब, लोगों की जिंदगी निकल जाती है लेकिन लोग बाग ये चीज नहीं कर पाते, ठीक है। लोगों की जिंदगी निकल जाती है लेकिन लोग बाग ये चीज नहीं कर पाते। क्या? टाइम मैनेजमेंट। तो भाई देखो, अगर तुम कोई भी क्लास शुरू कर रहे हो, अब तुम क्लास 9th में आए हो, तुम क्लास 10th में आए हो, तुम क्लास 11th में आए हो, तुम क्लास 12th में आए हो, भाई इस क्लास की शुरुआत में ही, इस क्लास की शुरुआत में ही डिसाइड कर लो कि तुम किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देने वाले हो, ठीक है। तुम खेलने को कितना टाइम दोगे, तुम मोबाइल पर कितना टाइम दोगे, तुम पढ़ाई को दिन में कितना टाइम दोगे, स्कूल के अलावा, ट्यूशन के अलावा, कोचिंग के अलावा, क्लासेस के अलावा। इन सारी चीजों का जो टाइम है वो पहले से डिसाइड करके रखो, एक टाइम टेबल बनाओ और उसे फॉलो करो। अगर तुम टाइम मैनेजमेंट करना नहीं सीखोगे ना, तो ये केवल तुम्हें क्लास 9th में या तुम्हारे स्कूल में ही दिक्कत नहीं देगा, ये वो गलती हो सकती है जो कि तुम्हें पूरी लाइफ दिक्कत देगी, ठीक है। तो कोशिश करो अभी से ही कि तुम ये वाली गलती ना करो कि तुम टाइम को ढंग से, भाई बहुत बड़ा हथियार है टाइम, ठीक है, तो इसका ढंग से इस्तेमाल करो। ये सबसे बड़ी और सबसे पहली गलती होती है बच्चों की, जो वो करते हैं कि वो पूरी क्लास 9th में अपना टाइम में, क्या ठीक है ना, आज पढ़ाई नहीं करते, ठीक है, कल तो पढ़ाई था, आज मस्त खेलने चलते हैं, चलो आज खेल के आएंगे, ठीक है, आज खेलेंगे बढ़िया। तो भाई ऐसा नहीं करना है। टाइम मैनेजमेंट बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज क्या है भाई? दूसरी चीज है ये तुम लोगों की बहुत ज्यादा जरूरी होने वाली है, और तुम लोगों ने अपने पेरेंट्स से भी सुना होगा, ठीक है, कि भाई अच्छी संगत जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी होती है, ठीक है। और मेरे हिसाब से ये एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है किसी भी बच्चे की लाइफ में, किसी भी स्टूडेंट की लाइफ में, जो कि उसे एकदम सुधार सकती है या एकदम बिगाड़ सकती है, ठीक है। संगत। तुम्हारे पास सबसे अच्छी चीज पता है क्या है? हमारी एक ये मूवी का डायलॉग है कि दोस्ती की सबसे अच्छी चीज ये होती है कि दोस्त हम अपने आप से चुन सकते हैं, हम अपने दोस्त खुद से चुन सकते हैं, ठीक है। तो अच्छी संगति के दोस्त चुनो, अच्छे दोस्त चुनो, ऐसे दोस्त चुनो जो तुम अगर गलत रास्ते पे जा रहे हो तो वो तुम्हारे साथ मस्त मजे मारता हुआ ना चले, वो तुम्हें टपली मारे और याद दिलाए कि भाई इधर नहीं जाना, इधर जाना है, ठीक है। अगर तुम्हारा टाइम अभी पढ़ने का है और कोई दोस्त आके तुम्हें कह रहा है आजा खेलने चलते हैं, बाद में पढ़ लियो, क्या ठीक है, तू भी पढ़ाई कर और मैं भी पढ़ाई करूंगा, तुम भी उसके अच्छे दोस्त बनो, जिसके तुम दोस्त हो उसके अच्छे दोस्त बनो, ठीक है, और उसे अपना अच्छा दोस्त बनाओ। भाई ये एक ऐसी चीज है ना, ये जो लिखी हुई है यहां पे, ये एक ऐसी चीज है जिसमें बच्चे सबसे ज्यादा गलतियां करते हैं। अगर तुमने अभी बचपन में ही तुमने एक ऐसी संगत में पड़ गए जो तुम्हें बिगाड़ने में लगी हुई है, ठीक है, तो तुम्हारी क्लास 9th ही नहीं, तुम्हारी पूरी लाइफ खराब हो जाएगी,
ठीक है, खाली क्लास 9th ही नहीं, तुम्हारी पूरी लाइफ खराब हो सकती है इससे। ठीक है, तो अच्छे संगत में रहो, अच्छे दोस्त बनाओ, अच्छे लोगों के साथ बैठो। ठीक है, यहां पर मैं खाली दोस्तों की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है, जो आस पड़ोस के लोग हैं जिनसे आप बातें करते हो, ठीक है, उनके लिए आप अच्छे बनो और अच्छे लोगों से बातें करो। जितने अच्छे लोगों से तुम बात करोगे तुम्हें उतनी नई नई चीजें सीखने को मिलेंगी। ठीक है, तो संगत तुम्हारी क्लास 9th पे नहीं, तुम्हारी पूरी लाइफ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। ठीक है, इसके अलावा क्लास 9th का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, और वो क्या है, NCERT। ठीक है, जिन स्कूल्स में NCERT चलती है, भाई बच्चों को लगता है कि यार ये तो क्या ही है, ये तो हलवा है, इससे नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे बाकी की बुक से। ठीक है, लेकिन अगर तुम लोगों के स्कूल में NCERT चल रही है मेरे भाई, तो ध्यान रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तुम्हारा 95% पेपर, 98% पेपर, तुम्हारा 99% पेपर जो है वो यहीं से बन जाता है, एनसीईआरटी से। ठीक है, एनसीईआरटी इतनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ज्यादा जरूरी है कि तुम एनसीईआरटी पर ध्यान दो। ठीक है, शुरुआत से ही इसकी हर एक एक्सरसाइज को फॉलो करो। बहुत सारे बच्चे यही गलती करते हैं कि ठीक है ये वाला टॉपिक समझ में आ गया, अब बाद में करेंगे, ये टॉपिक समझ में आ गया, इसकी एक्सरसाइज बाद में करेंगे। नहीं नहीं नहीं, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो ये। शुरुआत से ही, डे 1 से ही, जब से कोई भी चीज शुरू हो गई है, तुम्हारा जो भी सब्जेक्ट है, चाहे वो एसएसटी है, चाहे वो इंग्लिश है, चाहे वो मैथ्स है, चाहे वो साइंस है, चाहे वो हिंदी है, जो भी तुम्हारा सब्जेक्ट है, अगर तुम्हारे पास एनसीईआरटी की बुक है जो कि तुम्हारे स्कूल में चलती है, तो भाई पहले टॉपिक पढ़ो, फिर एनसीईआरटी की एक्सरसाइज करो, उसका एक एक क्वेश्चन चार्ट लो भाई ढंग से कि तुमसे सॉल्व होगा हर हालत में ऐसे। ठीक है, मैं गारंटी दे सकता हूं इस चीज के लिए तुम अपनी पूरी क्लास 9th में रिग्रेट नहीं करोगे। ठीक है, अगर तुमने शुरुआत से एनसीईआरटी ढंग से पढ़ ली, और अगर नहीं पढ़ी तो भाई ये तुम्हारी पूरी क्लास 9th की सबसे बड़ी गलती हो सकती है। ठीक है, ये पॉइंट भी समझ में आ गया, क्लियर हो गया सबको। अब इसके बाद जो तुम्हारा चौथा पॉइंट है वो क्या है भाई, तो देखो यहां पर जो तुम्हारा चौथा पॉइंट है, वो एक पॉइंट तुम्हारा ये सबसे बढ़िया होगा, चौथा और पांचवा, ये दो पॉइंट है जो कि तुम्हारे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो इन्हें ध्यान से सुनना। ठीक है, तो देखो भाई, तो जो चौथा पॉइंट है तुम्हारा वो है तुम्हारी इमेज। इमेज में क्यों बोल रहा हूं, तुम्हारी इमेज में क्यों बोल रहा हूं, इमेज ये फोटो वाली इमेज नहीं है, जो फोटो पिक्चर लगती है वो वाली इमेज नहीं है। तुम्हारी इमेज तुम्हारे टीचर्स के सामने कैसी है। ठीक है, तुम्हारी टीचर्स के सामने तुम्हारी इमेज कैसी है तुम्हारे स्कूल में, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि भाई साहब देखो, यहां से देखो क्लास 9th में क्या होता है, क्लास 9th में मार्क्स मिलते हैं, टीचर ही देता है तुम्हें तुम्हारे मार्क्स, बाहर से मार्क्स नहीं मिलते। जैसे क्लास 10th में तो बोर्ड्स के एग्जाम होते हैं, तो वहां पे तुम्हारी कॉपियां जो है, तुम्हारी नोटबुक्स जो है वो बाहर चेक होती हैं, लेकिन क्लास 9th में स्कूल में ही चेक होती हैं। टीचर के सामने तुम्हारी इमेज अच्छी होगी, तुम पेपर ढंग से भी नहीं करके आओगे तो वो समझेगा कि यार हो सकता है कुछ ना कुछ दिक्कत हो गई हो इस बच्चे के साथ, क्योंकि ये काफी अच्छा बच्चा है। तो टीचर के सामने अपनी इमेज को क्लियर रखना हमेशा। ठीक है, उससे दो फायदे होंगे, एक तो जो मैंने पहले बताया कि भाई टीचर के सामने तुम्हारी इमेज क्लियर होगी तो वो तुम्हारी बात सुन लेगा, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम होगी तो तुम उसे बता सकते हो, वो समझेगा। अगर तुम बदतमीज बच्चे हो किसी टीचर के सामने तो वो कहेगा इसका तो रोज का है यार, ये बस बहाने मारता रहता, पढ़ाई लिखाई करता नहीं है। लेकिन अगर तुम्हारी इमेज अच्छी है तो वो तुम्हारी बात सुनेगा, तुम उन्हें बोलोगे कि सर मेरी इस पेपर में तबीयत खराब थी, इस वजह से शायद मैं नहीं ढंग से कर पाया परफॉर्म, तो उस बात को सुनेंगे। लेकिन कोई अगर बदतमीज बच्चा उनसे ये बात बोलेगा तो नहीं सुनेंगे, वो कहेंगे तेरा तो रोज का है। ठीक है, दूसरी चीज जिसमें ये इंपॉर्टेंट है टीचर के सामने तुम्हारी इमेज, वो है तुम्हारे प्रैक्टिकल मार्क्स। ये बात तुम क्लास 9th वाले भी, क्लास 10th वाले भी, क्लास 11th वाले भी और क्लास 12th वाले सब सुन लो कि प्रैक्टिकल इमेज, जो प्रैक्टिकल एग्जाम में तुम्हारे जो एक रिटन एग्जाम होता है, रिटन के मार्क्स तुम्हें पूरे पूरे तुम्हारे पेपर के अकॉर्डिंग मिलते हैं, और तुम्हारे प्रैक्टिकल के एग्जाम्स जो होते हैं, ठीक है, उसमें टीचर तुम्हारी इमेज जो है टीचर के सामने वो बहुत ज्यादा मैटर करती है। ठीक है, लोगों को 30-30 नंबर भी मिलते हैं और लोगों को 20-20 नंबर भी मिलते हैं, समझ रहे हो, जिनके 30 में से 30 के एग्जाम होते हैं, जिनके 30 नंबर के प्रैक्टिकल एग्जाम होते हैं, उन्हें 30-30 नंबर भी मिलते हैं। क्यों, क्योंकि उनकी इमेज टीचर के सामने बहुत बढ़िया है। ठीक है, वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर भी देंगे तो भी उनके लिए चल जाता है। तो मैं इसीलिए बोल रहा हूं टीचर के सामने अपनी इमेज जो है वो बहुत अच्छी बना के रखना कि हाँ भाई तुम बहुत बढ़िया पढ़ने वाले बच्चे हो, तुम क्लास में बिल्कुल शांत रहते हो। ठीक है, तुम क्लास में अच्छे से पढ़ते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, और जो पांचवा आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है तुम्हारी क्लास 9th। ठीक है, अब मैंने यहां पर पूरी क्लास 9th लिख दी,
यानी कि अगर तुमने क्लास 9th की जो शुरुआत है अगर वो बेकार करी ना, तो ये क्लास 9th की जो शुरुआत अगर तुम बेकार करोगे, कुछ ऐसी जो ये गलतियां ऊपर वाली 4-5 गलती जो मैंने तुम्हें बताई है, 4 गलतियां अगर तुमने ये करी और तुम्हारी क्लास 9th खराब हुई, ठीक है, तो उससे खाली तुम्हारी क्लास 9th खराब नहीं होगी बेटा, क्योंकि क्लास 9th तुम्हारा बेस है। ये जो है ये तुम्हारा बेस है किसके लिए? ये तुम्हारा बेस है बेटा, क्लास 9th जो है वो तुम्हारा बेस है किसका? क्लास 10th का, ठीक है, क्लास 10th का, क्लास 11th का, ठीक है, और क्लास 12th का। ठीक, यहां से चीजें बहुत ज्यादा चेंज होने वाली हैं, ठीक है। ये तुम्हारा बेस है क्लास 10th 11th और 12th का, ठीक है। तो अगर तुमने क्लास 9th खराब करी तो खाली क्लास 9th खराब नहीं होगी, फिर तुम्हारी इन क्लासेस पर भी इफेक्ट पड़ेगा। और अगर तुमने क्लास 9th को अच्छे से कर लिया तो भाई फिर देखो, फिर तो वैसा है कि तुम्हारी ये वाली क्लासेस तुम्हारे लिए काफी आसान हो जाएंगी, ठीक है। तो ध्यान से बच्चों, ये गलती अपनी मत करना, ठीक है। अपना टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल पंक्चुअल रखो, ठीक है। एक टाइम टेबल बनाओ, उसे फॉलो करो, ठीक है। अच्छी संगत में रहो, ठीक है। उसके अलावा एनसीईआरटी को ढंग से फॉलो करना, उसके अलावा अपने टीचर्स के सामने अपनी अच्छी इमेज रखना, और अपनी क्लास 9th को इतना बेहतरीन बना लो, अपने बेस को इतना स्ट्रांग कर लो कि भाई तुम्हारा जो क्लास 10th की और 11th और 12th की जो चीजें हो तुम्हें अच्छे से समझ में आए। क्योंकि क्लास 9th बच्चों बेस है, अगर यहां पर चीजें समझ में नहीं आई तो आगे हर जगह दिक्कत होगी, ठीक है। तो इसके साथ अपना जो ये आज का सेशन है, मैंने पहले ही बोला था कि बहुत छोटी सी हम वीडियो रखेंगे, ठीक है। इस सेशन को हम क्या करते हैं, यहीं पर एंड करते हैं, ठीक है। तो सभी बच्चों को अगर ये वीडियो में मजा आया है तो मुझे जरा बताओ, ठीक है। और आज के इस सेशन को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, मुझे बड़ा मजा आया तुम लोगों के साथ। आगे के जो सेशन है उसमें दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा और बाय बाय बच्चों।